वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिताक्षी और दानी म्यूजिकल ग्रुप के साथ आप सभी का सुर संगत की इस महफिल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की महफिल खास है वैसे, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं किशोरदा के दर्द भरे नगमे आप सभी के सामने, और यहाँ पर वे नगमे प्रस्तुत करेंगे जतिंदर सिंह बेदी जी। साथियों, 7 नंबर ये मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम 7 वचन देते हैं, 7 फेरे लेते हैं और किसी व्यक्ति के साथ आजीवन बंध जाते हैं, अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तभी ये भी कहा गया है, ये भी मानते हैं लोग कि जिसके साथ आपका तालमेल जुड़ता है, सिर्फ उसी के साथ आप 7 या उससे ज्यादा कदम चल पाते हैं। 7 नंबर, 7 कदमों की अगर बात हो रही है तो हम विश्व संगीत दिवस के अवसर पर 7 सुरों को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हर एक सुर एक तरंग से जुड़ा होता है और ये तरंग एक रंग से जुड़ा होता है, और ये रंग मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के मन को प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों, संगीत से जुड़े रहें और योग से जुड़े रहें। विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और इसी शुभकामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की महफिल की। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम कई सारे सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं जिंदगी के सामने कि जिंदगी हमें जवाब दे, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलते। सबसे पहला गाना यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं जतिंदर सिंह बेदी जी। गाना है चिंगारी कोई भड़के, अमर प्रेम इस फिल्म से लिया गया है और आनंद बख्शी साहब के बोल है। नमस्कार, मैं जतिंदर पाल सिंह बेदी दानी म्यूजिकल ग्रुप के दक्षा जी और नितिन जी का दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने सुर संगत की हिताक्षी जी के साथ मिलकर मुझे किशोरदा के बहुत ही खूबसूरत गीत जो आत्मा और दिल को छू जाते हैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा। उम्मीद है कि आप सबको इन खूबसूरत चुनिंदा गीतों की माला का बहुत आनंद आएगा। आप सबको मेरा शुक्रिया और धन्यवाद।
प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी बहुत खूब बेदी जी। दोस्तों, आपके सामने कादर खान जी के लिखे हुए कुछ संवाद पेश करना चाहती हूँ। कहते हैं कि कलाकार तारीफों का भूखा होता है, पैसों का नहीं। या फिर तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं। और जिनके खुद के दिल टूटे होते हैं, जो जिनका खुद का दिल टूटा हुआ होता है, वो दूसरों के दिल नहीं तोड़ा करते। या फिर उस गाने के बोल याद करते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ फिल्म शराबी की। इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि अमित जी ने अपना एक हाथ जेब में रखकर पूरी फिल्म की शूटिंग की थी और उनकी ये स्टाइल बड़ी प्रचलित भी हुई थी, बड़ी फेमस भी हुई थी। लेकिन ये स्टाइल नहीं थी, ये थी एक मजबूरी। जी हाँ, उन्होंने अपने ही एक ब्लॉग में लिखा हुआ है कि जब वे दिवाली के पटाखे जला रहे थे तब उनका हाथ झुलस गया और जख्मी हो गया, और यही वजह थी कि उन्होंने वो हाथ जेब में रखकर पूरी फिल्म की शूटिंग संपन्न की। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं शराबी फिल्म का ये गाना। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। कोई हाथ ना दे, दिल भला फिर क्या करे। मन
मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। कोई बदला है जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ कर दे नहीं ऐसे गुनाह। तंग दिल है ये जहां, संग दिल मेरा सनम। क्या करे जोशे जुनून हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। साथियों, री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म बॉलीवुड का एक हिट कॉन्सेप्ट है। 1948 में दिलीप कुमार साहब और वैजंतीमाला अभिनीत एक फिल्म आई थी मधुमती, जो कि बहुत ही हिट साबित हुई थी और उसके बाद री इनकारनेशन पर बनी फिल्मों का तांता लग गया और उसमें से कई फिल्म जैसे कि मिलन, कर्ज, करण अर्जुन हिट साबित हुई और हेमा मालिनी और राजेश खन्ना साहब ने ऐसी 2 फिल्मों पर काम किया है। एक थी महबूबा और दूसरी कुदरत। दोस्तों आइए सुनते हैं महबूबा फिल्म का दिल छू लेने वाला गाना बेदी जी की आवाज में। मेरे नैना
भला ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। मन संग आँख बिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत खूब, दैट वाज वेरी नाइस बेदी जी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर मंजिल के पास जाना है तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत करे मंजिल हासिल नहीं होती। और इसको अगर दूसरे तरीके से बयां किया जाए तो मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह जो तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। दोस्तों, ये शब्द है 1993 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के। हमें तुमसे प्यार कितना, या तेरे मेरे मिलन किए रहना, या फिर एक लड़की भीगी भागी सी, जैसे अलग अलग मूड के गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बनाए और आज भी हम उनके ये गाने उतने ही चाव से सुनते हैं। दोस्तों,
उनका लिखा हुआ एक शेर है जो मेरा पसंदीदा है। वैसे सिर्फ मेरा नहीं, पूरी रेडियो इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते होंगे या फिर पूरी वॉइस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते होंगे, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये शेर उन्हीं के लिए लिखा है, या जो भी सिंगर्स हैं उनके लिए, कि रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और एस.डी. बर्मन का संगीतबद्ध ये गाना फिल्म मिली से। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी, मैं तुझसे हूँ यहाँ अजनबी, अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी, दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे मोहब्बत कर, दुख मुझे छूले, मगर तुझसे हम मेरे दिल लगी, ये दिल लगी, बड़ी सुनी सुनी है। कभी मैं न सोया, कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर, कहीं यूं ही रख कर, भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, बेबसी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है। वाह, बहुत बढ़िया बेदी जी। दोस्तों, सीधे सादे शब्दों में गहरी बात कर जाना, ये खासियत है गुलजार साहब की। उन्हीं की लिखी हुई रिश्तों पर एक कविता आपके सामने साझा करना चाहूँगी कि रिश्ते बस रिश्ते होते हैं, रिश्ते बस रिश्ते होते हैं, कुछ एक पल के, कुछ दो पल के, कुछ परों से हल्के होते हैं, कुछ रिश्ते यानी कि कुछ परों से हल्के होते हैं बरसों के तले चलते चलते, कुछ परों से हल्के होते हैं बरसों के तले चलते चलते भारी भरकम हो जाते हैं, कुछ भारी भरकम बर्फ के से,
कुछ भारी भरकम बर्फ के से बरसों के तले गलते गलते हल्के फुल्के हो जाते हैं। नाम होते हैं रिश्तों के, नाम होते हैं रिश्तों के, कुछ रिश्ते नाम के रह जाते हैं। रिश्ता वो अगर मर जाए भी, रिश्ता वो अगर मर जाए भी, तो बस नाम से जीना होता है, बस नाम से जीना होता है। रिश्ते बस रिश्ते होते हैं। रिश्तों की इस मझधार में, जीवन की इस मझधार में किनारे ढूंढने वाले उनके नगमे की ओर चलते हैं। खुशबू फिल्म से ये गाना आर.डी. बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बेदी जी। क्या बात है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये दर्द भरे नगमों की महफिल पसंद आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले गाने की ओर। निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा के साथ अमित जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनमें से एक फिल्म यानी कि 1978 में आई मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में राखी, विनोद खन्ना और अमित जी ने साथ में काम किया था और ये फिल्म इतनी हिट हुई थी कि 1978 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के तौर पर इस फिल्म को याद किया जाता है। इतना ही नहीं, उस दशक में शोले और बॉबी के अलावा तीसरी फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुकद्दर का सिकंदर मानी गई है। इसी फिल्म में एक गाना था जो हीरो और हीरोइन को उनके टूटे हुए रिश्ते की याद दिलाता था, उस धागे को जोड़ता था और वो प्यारा सा नगमा लिखा था अनजान ने और उसको संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों आइए सुनते हैं ये गीत, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। la 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 la
क्या बात बेदी जी, बेदी जी की आवाज़ हमेशा दिल को छू जाती है। बहुत खूब। साथियों, जीवन और सफ़र, इन दो शब्दों को अगर समझाना है तो उसके लिए मुंबई की लोकल ट्रेन से बेहतरीन उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। हम अपने मुकाम से ट्रेन में चढ़ते हैं, यानी कि अपने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं, और कई सारे यात्री, कई सारे मुसाफिर इस ट्रेन में पहले से होते हैं, हमसे जुड़ते हैं। किसी के साथ हमारे दोस्ती के रिश्ते बन जाते हैं तो कोई बाजू में खड़ा होता है, पर मीलों सी दूरी लगती है। सफ़र में हमें कुछ हंसी, कुछ मजाक के किस्से मिलते हैं तो कहीं दर्द भरी यादें भी मिलती है। कुछ लोग बीच रास्ते में ही सफ़र छोड़ के उतर जाते हैं तो कुछ लोग अंत तक साथ निभाते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हर एक मुसाफिर का सफ़र दूसरे मुसाफिर से अलग होता है, उसका अपना होता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आता।
देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वाह दोस्तों, बॉलीवुड चमक धमक, रोशनी और सितारों की दुनिया है। इन सितारों की दुनिया में से एक सितारा बस अभी अभी तो चमका था, हमने बस उसे अभी अभी तो गौर से देखना शुरू किया था और वो नजरों से ओझल हो गया। आइए उस सितारे को याद करते हैं फिल्म पवित्र पापी के इस गाने के साथ, शब्द और संगीत प्रेम धवन का। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बदला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो
रहे तू है जहां, रे जादुआए मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। निदा फाजली साहब कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। दोस्तों, चलते चलते हम आ चुके हैं इस महफिल के अंतिम पड़ाव पर और आखिरी नगमा हमने लिया है फिल्म पिया का घर से। आनंद बख्शी साहब के बोल हैं जो हमें जीवन का यही संदेश देते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। स्वीकार करो अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव का, अपने जीवन के हर सुख और दुख का, अपने जीवन की हर हार और जीत का, और आगे बढ़ते रहो क्योंकि ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है छाव धूप। जीवन
दोस्तों, इस बेहतरीन नगमे के साथ ही हमारी सुर संगत की महफिल यहाँ पर समाप्त होती है और जाते जाते सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने लाइक से, कमेंट से, शेयर से हमें इतना प्रोत्साहन दिया कि हम बार बार इस तरह की महफिल लेकर आपके सामने आते रहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, दानी ग्रुप के नितिन जी और दक्षा जी और मेरे साथ सुर संगत के सफ़र में जुड़े हुए सारे कलाकारों की ओर से फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी हिताक्षी पंड्या को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।